अभय कुजूर, आप उसके बारे में जानते होंगे कि वो खूंटी से बिलोंग करता है। उसके फादर शहीद हो गए और काफ़ी संघर्ष करके वो बच्चा पड़ा है। संदीप जो है उसने भी मेरे पीटी में उसने कहा कि सर कई वीडियोस आपके मैंने देखे हैं। देवघर के लोगों ने हमें स्मार्ट बोर्ड उन्होंने गिफ्ट किया तो स्मार्ट बोर्ड से मैं पढ़ा पा रहा हूँ। रांची में कुछ सोसाइटी कुछ लोगों ने मुझे कुछ कैमरा गिफ्ट किया तो मैं उस कैमरे से पढ़ा पा रहा हूँ। डीएसपी की पाठशाला में सब कुछ निःशुल्क है। इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे कोई भी वीडियो है उसमें ऐड नहीं आता है क्योंकि मोनेटाइज नहीं है। तो अरे यार वॉइस नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा, क्या हो गया? तो बोलता है ओह पापा इतने दिनों से आप करा रहे हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं हो पाता है। तो बड़ा बेटा हमेशा मुझे बहुत कोऑपरेट करते आया है। बबीता पहाड़िया भी क्वालिफाई कर सकती है। हमारा स्विगी बॉय जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था वो भी क्वालिफाई कर सकता है। तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जेपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा का परिणाम आने के बाद टॉपर्स के अलावा अगर किसी की चर्चा है तो वो है डीएसपी की पाठशाला। आमतौर पर लोग जब डीएसपी शब्द सुनते हैं तो उनके जहन में खाकी वर्दी पहने, हाथों में बंदूक लहराते अपराधियों और चोरों को पकड़ते हुए किसी अफसर की तस्वीर उभरती है। लेकिन डीएसपी की पाठशाला वाले डीएसपी सर ने इस तस्वीर को बदल के रख दिया है। वे न केवल एक पुलिस अधिकारी हैं बल्कि सादा कपड़ा पहने हाथ में कलम लिए एक शिक्षक की भूमिका में भी नजर आते हैं। अब इनकी पाठशाला को अफसर बनाने की फैक्ट्री कहा जा रहा है। हमारे साथ डीएसपी सर हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके इतने सारे छात्र इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और पास किए। जी धन्यवाद इसके लिए। कई लोगों के फ़ोन पर, अखबारों में, हर जगह आपकी तस्वीर है। लोग पूछ रहे हैं क्या सचमुच जो 342 में से जो 140 बच्चे पास हुए हैं जेपीएससी में वो क्या आपके ही छात्र हैं? बच्चे जो है वो कुछ बच्चे उसमें प्रीलिम्स से जुड़े हुए हैं, मेन से जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम बच्चे अधिकांश जो हैं वो साक्षात्कार के जो हमारा कार्यक्रम था जो तकरीबन 25-26 दिनों तक चला था, वो एक निःशुल्क प्रोग्राम था डीएसपी की पाठशाला का, उससे जुड़े हुए तमाम बच्चे हैं। मोर देन 350 के आसपास बच्चे जो है उन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया हमारे पास। उसमें से 140 प्लस बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। जो टॉप 10 हैं उनमें भी 4 बच्चे आपके ही पास के हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए कैसे वो बच्चे थे और क्या कुछ? टॉप जो पहला टॉपर है आशीष अक्षत, वो हमारे एक इंस्पेक्टर साहब रहे हैं, सुबोध श्रीवास्तव उनका लड़का है। मुझे याद है कि सुबोध श्रीवास्तव जी ने अपने दोनों बच्चों को, कि उनका एक भाई है आशीष का, उसने भी तैयारी किया था बट वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं किया। आशीष को अच्छा रैंक मिला। पिछली बार 2022 में मुझे याद है कि 7 जेपीएससी के दौरान ही आशीष मेरे पास आया था और मैंने उसको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाया था। मैंने मॉक इंटरव्यू उसका लिया भी था बट दुर्भाग्य से उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद ईश्वर को उसको टॉप करना था, इसलिए इस बार यहाँ में वो टॉप किया। आशीष एक शुरू से काफ़ी होनहार बच्चा रहा है, वो इंजीनियर रहा है, ऑलरेडी जॉब करता रहा है। सेकंड रैंक होल्डर जो है अभय कुजूर, आप उसके बारे में जानते होंगे कि वो खूंटी से बिलोंग करता है। उसके फादर शहीद हो गए और काफ़ी संघर्ष करके वो बच्चा पड़ा है। आंसर राइटिंग में, मेंस में मैंने उसको काफ़ी हेल्प किया, मेरे संपर्क में रहा एंड फिर इंटरव्यू के दौरान हमने मॉक इंटरव्यू लिया है उसका। श्वेता जो है वो उसने कहा कि सर आपकी कई वीडियोस सीएनटी, एसपीटी और कई वीडियो से मैं पढ़ाई की हूँ और पीटी और मेंस में काफ़ी हेल्प मिला है उससे। फिर हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू में उसका सामने साक्षात्कार करवाया और जिसको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। ये इसके अलावा संदीप है। संदीप जो है उसने भी मेरे पीटी में उसने कहा कि सर कई वीडियोस आपके मैंने देखे हैं। तो डीएसपी की पाठशाला से संदीप जो 8वां रैंक होल्डर है उससे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि टॉप 10 में जो 4 बच्चे हैं वो 4 बच्चे हमारे डीएसपी की पाठशाला के वीडियोस से, लाइव सेशन से, मेंस आंसर राइटिंग सेशन से एंड फाइनली मॉक इंटरव्यू से जुड़े रहे हैं। जब से रिजल्ट आया है आप मीडिया में लगातार बने हुए हैं, लोगों के मन में जिज्ञासा है जानने की कि ये कैसे डीएसपी हैं जो अब बिना वर्दी के आज छात्रों को कलम की नोक पे पढ़ा रहे हैं। आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, शुरुआत से बताइए। शुरुआत में मेरे फादर चूँकि शिक्षक रहे हैं तो घर में एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल रहा है। कई बार पापा ट्यूशन के दौरान अस्वस्थ हो रहते थे तो मैं उनके जगह पर बच्चों को पढ़ा दिया करता था। तब से बच्चे पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, जो एक इच्छा है, वो उस समय से जागृत हो उठी। पढ़ाई के दौरान भी मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कॉम्पिटिटिव लड़कों को पढ़ाना शुरू किया और हजारीबाग में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मैंने खोला था, एलिगेंट कोचिंग के नाम से। वहाँ से तकरीबन मैं पढ़ाते आया हूँ और सैकड़ों स्टूडेंट वहाँ से लोग जेपीएससी में क्वालिफाई किए, इंक्लूडिंग यूपीएससी में भी क्वालिफाई किए।
फिर इसी बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैंने उस पढ़ने और पढ़ाने का जज्बा को मैंने नहीं छोड़ा। मुझे लगा कि मेरे भीतर जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो मेरे अनुभव है, वो बाद में भी बच्चों को मिलना चाहिए। तब से मैं जब भी जॉब में कहीं भी मेरी पोस्टिंग रही हो, चाहे मैं कोडरमा हूँ, रांची में रहा हूँ, देवघर में रहा हूँ, मैं समय निकाल कर जब भी समय मिलता हो, सुबह में या लेट नाइट में, मैं हमेशा बगल के लाइब्रेरी को या किसी हॉस्टल में जाकर पढ़ाया करता रहता था। तो ये एक जुनून था और एक मेरा पैशन है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और कुछ समाज को कुछ दे भी पा रहा हूँ इसी माध्यम से। तो जस्ट एक पे बैक टू सोसाइटी मुहिम है जिसका सफ़र इस तरह से स्टार्ट हुआ। डीएसपी की पाठशाला की बात करें अगर स्पेसिफिक होकर, तो कब इसकी नींव रखी गई, कब आपको ये आइडिया आया कि कुछ ऐसा भी करना चाहिए? डीएसपी की पाठशाला, ये जो नाम की बात हम करें तो हमारे एक मित्र हैं, खुद पत्रकार, उन्होंने ये नाम सुझाया था, मुझे याद आ रहा है। कोविड के टाइम में चूँकि सब कुछ चीज़ें बंद हो गई थी और ऑनलाइन का समय स्टार्ट हुआ था, पहला मैंने डीएसपी की पाठशाला अपने घर में स्टार्ट किया। जुलाई 2001 से स्टार्ट किया था, बट मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाता था, 10 डेज़ 15 डेज़ में 1-2 क्लास लेता था। तो वहाँ से डीएसपी की पाठशाला की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे करके डीएसपी की पाठशाला चल पड़ी। समाज के कई लोगों का बहुत योगदान रहा है। कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स देवघर के लोगों ने हमें स्मार्ट बोर्ड उन्होंने गिफ्ट किया, तो स्मार्ट बोर्ड से मैं पढ़ा पा रहा हूँ। रांची में कुछ सोसाइटी, कुछ लोगों ने मुझे कुछ कैमरा गिफ्ट किया, तो मैं उस कैमरे से पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे याद आ रहा है शुरू में मैं लैपटॉप था तो उसके कैमरे से पढ़ाता था, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था। इस तरह से लोगों के सहयोग से, लोगों के योगदान से डीएसपी की पाठशाला स्टार्ट हुआ और आज आप देख पा रहे हैं कि एक पूरा फैमिली परिवार के रूप में डीएसपी की पाठशाला विकसित हो गया है। और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है? हाँ, डीएसपी की पाठशाला में सब कुछ निःशुल्क है। इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे कोई भी वीडियो है उसमें ऐड नहीं आता है क्योंकि मोनेटाइज नहीं है वो। इसमें कोई भी बच्चा कहीं से जुड़ पाता है और ये निःशुल्क है। इसके अलावा एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है डीएसपी की पाठशाला का, जेपीएससी को लेकर। इसमें मोर देन 33,000 स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं और वो भी निःशुल्क है। जितने भी मटेरियल होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। कहा जाता है कि पुलिस वालों की ड्यूटी बहुत ही हेक्टिक होती है। वैसे में आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप डीएसपी हैं, कई आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं? एक तो अभी मेरी जहाँ पोस्टिंग है इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल में, वहाँ थोड़ा समय निकल पाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। उसके पहले भी मैं रांची सदर डीएसपी था या देवघर एसडीपीओ था, तो डेफिनेटली 24/7 व्यस्त रहता था। उसमें जैसे मैंने कहा कि कभी मुझे समय सुबह मिल गया, कभी मैं लेट नाइट 10 बजे भी आया, तो मैं जूम ऐप से और ये सबसे पढ़ाया पहले मैं करता था डीएसपी का। समय निकल जाता है, अगर आपकी इच्छा हो, चाहत हो, कुछ कर गुजरने की जज्बा आपके अंदर हो तो समय तो निकालना पड़ेगा। और चूँकि मेरा एक रिफ़्रेशमेंट का माध्यम है, मैं इससे रिफ़्रेश होता हूँ, मेरा पैशन है, तो फिर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। घर में भी लोग हेल्प करते हैं क्या आपके, जो आज यंगर जनरेशन के लोग हैं? क्योंकि आपने बताया कि बहुत ही आप फ्रेंडली नहीं थे स्टार्टिंग में गैजेट्स को लेकर, कैसा स्टार्ट हुआ? मेरा बड़ा लड़का है आरुष श्रीवास्तव, तो वो आज समझ सकते नए जनरेशन का बच्चा है, तो काफ़ी चीज़ें अभी भी मैं ऑनलाइन जब होता हूँ तो मेरा बड़ा बेटा ही स्ट्रीमिंग करता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो करता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें मैं फंस जाता हूँ, अरे यार वॉइस नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा, क्या हो गया? तो बोलता है, ओह पापा इतने दिनों से आप करा रहे हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं हो पाता है। तो बड़ा बेटा हमेशा मुझे बहुत कोऑपरेट करते आया है। शुरुआत के दौर में मेरे जितने थंबनेल होते थे वो सारा थंबनेल वही बड़ा बेटा बनाता था। वाइफ की बात करेंगे तो वो उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, अब तो और भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो घर पे अपने परिवार के लिए तो वाइफ जो है उन लोगों ने कहा कि कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, अगर सोसाइटी को कुछ देना है तो थोड़ा समझौता, थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। तो वाइफ का बहुत कोऑपरेशन रहा है। क्योंकि हम लोग सर को बता दें कि 1.5 लाख के करीब आपके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, तो इसको आप ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं अभी, या पढ़ाने का आपका कोई फ्यूचर एम्बिशन है? ऑफलाइन में तो पढ़ाने का ऐसा मिशन नहीं, ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है। बट हो सकता है कि ऑफलाइन में शिवांगन में उनके जो ऑनर हैं मदन जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया अगर आप एक कमरा दे सके, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया हम लोगों का। तो अगर उन्होंने वो एग्री हो जाते हैं तो एक ऑफलाइन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक डीएसपी की पाठशाला की ऑफलाइन भी सेशन क्लासेस हम लोग चलवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा आपके इंटरव्यू की ही है, क्योंकि आपने बहुत ही बड़े लेवल पे इंटरव्यू लिया। कैसा था पूरा सेटअप, ज़रा उसके बारे में बताइए।
सेटअप तो जो शिवांगन की पाठशाला है उसके बेसमेंट में एक डीएसपी की पाठशाला एक कमरा दिया गया शिवांगन के द्वारा, मदन जी के द्वारा, तो वहाँ एक सेटअप तैयार किया गया। पूरा इंटरव्यू का जो पैनल था ये बहुत बड़ी पैनल थी, क्योंकि चूँकि मैं एक खुद पदाधिकारी हूँ, ऑफिसर हूँ, और जो बच्चा आ रहा है उससे भी ऑफिसर बनना है, तो मेरे साथ साथ कई प्रशासनिक पदाधिकारी इंटरव्यू पैनल में शामिल हुए, चाहे वो विधि सेवा के अधिकारी हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, रजिस्ट्रार साहब हों, इंक्लूडिंग प्रोफेसर, और कई लोग शामिल हुए। तकरीबन मुझे लगता है 26 से 30 लोग हमारे मॉक इंटरव्यू पैनल में शामिल थे, और हम लोगों ने 25 से 26 दिन तक लगातार मॉक इंटरव्यू लिया। अराउंड 350 350 बच्चों का मॉक इंटरव्यू लिया। अथक प्रयास किया गया, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैं ऑफिस से 6 साढ़े 6 में आता था, और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर और कई ऑफिसर भी अपने ऑफिस को करके 6 साढ़े 6 में आते थे शाम के। और हम लोग 6 साढ़े 6 के बाद से 11 बजे तक, एक बार हम लोगों का 12:15 साढ़े 12 बज गया था। तो वो टाइम प्रीसियस था 20-25 दिनों का। सब लोगों ने अपने फैमिली को छोड़कर यहाँ समय दिया, क्योंकि ये बच्चे आने वाले समय में उनकी फैमिली, उनके राज्य की फैमिली बनने वाले थे। कितने बच्चों का आपने मॉक इंटरव्यू लिया होगा? लगभग 350 बच्चों का हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया, जिसमें से लगभग 140 मतलब 50% स्ट्राइक रेट आप लोगों का। 140 प्लस बच्चे क्वालिफाई किए, अराउंड 42% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा। इस बार भी अभी जब हम लोग इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, कई बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं, आपका पैर छू रहे हैं। इस बार जो तैयारी करना शुरू करने वाले हैं या जो कर भी रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या सुझाव आपका रहेगा आपकी ओर से? देखिए, यूट्यूब डीएसपी की पाठशाला ने 14 जेपीएससी के लिए अपना जो हमारा जो कर्म धर्म है मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज भी अभी 5 बजे उसका क्लास सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जितने नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, जिनको सफलता हाथ नहीं लगी, निराश नहीं होना है और नए जोश के साथ जुड़ जाना है। आज से मान के चलिए कि उनका नया दौर, नया जीवन शुरू होता है, कैरियर का शुरुआत कर दीजिए। डीएसपी की पाठशाला से आप जुड़ जाइए। जो भी आपको बताया जा रहा है डीएसपी की पाठशाला में, जो भी आपको बताएंगे वो सारे ऑफिसर्स ही आकर बताएंगे, तो उनको काफ़ी अनुभव है और वो एक सफल पदाधिकारी खुद है। तो जो सफल है तो आपको सफल बनाना थोड़ा आसान उनके लिए हो जाता है। जो भी दिशा निर्देश दिया जाए उसको फॉलो कीजिए। निरंतरता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आसपास कई निगेटिविटी भरी पड़ी है, उन नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान ना दें। आपके भीतर की जो ऊर्जा है, जो आपकी अपनी ऊर्जा है, उसको जागृत कीजिए, विश्वास कीजिए और लगे रहिए, क्योंकि ऐसे रिजल्ट आए हैं इस बार जिसमें कई उदाहरण, कई अनमोल हीरे भरे पड़े हैं। जो गांव, सुदूर गांव में भी रहती हुई वाली बच्ची बबीता पहाड़िया भी क्वालिफाई कर सकती है। हमारा स्विगी बॉय जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था वो भी क्वालिफाई कर सकता है। तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो कि सक्षम नहीं होते हुए भी उन लोगों ने परिश्रम किया और अंतिम सफलता पाई। तो अगली बारी आपकी है, अगला सवेरा आपका है। पीसीएस के अलावा भी आप और जो परीक्षाएं हैं उसकी भी तैयारी करा रहे हैं क्या? जीएसएससी, सीजीएल वगैरह हो गया या फिर और परीक्षाएं? पिछले बार मैंने जेएसएससी वगैरह की तैयारी करवाया था, बट चूँकि मैं खुद बहुत एसएससी वगैरह दिया नहीं एग्जाम, तो मैं सिविल सर्विस को ही टारगेट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद सिविल सर्विस का एस्पिरेंट रहा हूँ। तो मेनली मैंने सिविल सर्विस पर फोकस किया है। मेरा लक्ष्य है इस बार जेपीएससी को अच्छा करना। फिर एक सपना है यूपीएससी के लिए। हम अपने झारखंड से कुछ बच्चों को और ख़ासकर हमारे आदिवासी भाई बहनों को कुछ आईएएस हम लोग बना पाएंगे, तो एक लगेगा कि कुछ हम लोगों ने किया है। मेरा अंतिम सवाल यही आने वाला था कि डीएसपी की पाठशाला का एट द एंड मिशन क्या होगा? इसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव होगा जब आपने शुरू किया होगा, क्या उसका वाइडर विजन क्या है इसका आप सोच रहे हैं? स्टार्ट यही किया था कि बच्चे तमाम जुड़ पाएँ। दूर गांव के ऐसे बच्चे जो सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि बबीता पहाड़िया जो 337 रैंक लाई, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं डीएसपी की पाठशाला से पढ़ी हूँ, जबकि मुझे नहीं पता कि कौन है बबीता पहाड़िया। तो ये उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। अब इसका वाइडर रेंज ये हो सकता है कि हम लोग यूपीएससी के लिए अपने राज्य से कमी है, मैंने महसूस किया झारखंड में, रांची में यूपीएससी के लिए प्रॉपर कोई ऐसा तैयारी मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं है। तो मेरा अगला लक्ष्य है कि हम लोग कुछ बच्चों को झारखंड से आईएएस बना पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाँ, थैंक यू आपका भी। तो इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।